2014 में मार्च में इजराइल ने सुवेदानी तट से 10 समुद्री मील दूर लाल सागर के मध्य में एक ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। क्या आप जानते हैं कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया? इजरायली खुफिया एजेंसियों का दावा है कि यह ईरानी जहाज गुप्त रूप से उन्नत हथियार, जिसमें लंबी दूरी के M302 रॉकेट शामिल हैं, ले जा रहा था। इनका उद्देश्य गाजा में हमास के सशस्त्र समूह को सौंपना था। कुछ हफ्तों तक पनामा के झंडे के तहत चलने वाले इस मालवाहक जहाज, जिसे क्लॉस हाई कहा जाता है, ने हिंद महासागर में अजीब तरीके से यात्रा की। पहले यह ईरान के अब्बास बंदरगाह पर माल उठाता है, फिर इराक में ठहरकर दस्तावेजों को फर्जी बनाकर हथियारों को निर्माण सामग्री के रूप में छिपाता है। लेकिन इजराइल की खुफिया ने पहले से ही इसे निशाने पर ले लिया था और सभी कदमों की चोरी चुपके निगरानी कर रही थी, बस सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। जब रात का अंधेरा छा गया तो जहाज शांतिपूर्वक लाल सागर में प्रवेश किया और इजराइल के कमांडो ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। हेलीकॉप्टर चुपचाप मंडराने लगे और युद्धपोत तेजी से करीब आने लगे। कुछ ही मिनटों में कमांडो जहाज पर चढ़ गए और पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी गोली नहीं चली और चालक दल पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। इजराइल का कहना है कि इस जहाज का गंतव्य सूडान बंदरगाह था, जहां से ये हथियार मिस्र के जरिए गाजाई तक तस्करी की योजना बनाई जा रही थी, ताकि तटवर्ती नाकेबंदी को गुमराह किया जा सके। असली खतरा वो M302 रॉकेट थे, जिनकी रेंज इजराइल के भीतर गहरे शहरों को निशाना बनाने के लिए अपर्याप्त थी। यदि ये हथियार वास्तव में गाजा में पहुंच जाते तो इसके परिणाम भयानक हो सकते थे। इसीलिए इजराइल ने समय रहते इस सबको रोक दिया। तो क्या ये सच में एक हथियारों की तस्करी की साजिश थी या इजराइल का एक तरफा बयान है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।